तो शुरू करते हैं। शॉर्ट हैंड शुरू से ही, बिल्कुल शुरुआत से ही, ठीक है। शॉर्ट हैंड पहले क्या करेंगे, आप थोड़ी इसकी जानकारी लेंगे, फिर इसके व्यंजन सीखेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड ये एक इसका अंग्रेजी नाम है। हिंदी में जब इसको बोला जाता है तो जैसे आशु लिपि, शीघ्र लिपि, संकेत लिपि और संचित लिपि बोलते हैं, ठीक है। जब आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं, शॉर्ट हैंड सीखने के बाद में जब इसके पद पर पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है स्टेनो। स्टेनो पद का नाम है। हिंदी में बोलते हैं स्टेनो को आशुलिपिक। और भी पद आप ग्रहण कर सकते हैं इससे, जैसे पीए निजी सहायक, एपीएस अपर निजी सचिव, रिपोर्टर, प्रतिवेदक, ये पद आप इससे ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट हैंड सीखने वाले को टाइपिंग भी सीखनी होती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही टाइपिंग आनी चाहिए। जैसे क्या है, शॉर्ट हैंड क्या बहुत से कहते हैं कि कंप्यूटर पर सीखी जाती है, तो शॉर्ट हैंड कंप्यूटर पर कभी नहीं सीखी जाती, उस पर टाइपिंग सीखी जाती है। शॉर्ट हैंड कॉपी पर ही सीखते हैं, ठीक। शॉर्ट हैंड होती क्या है तो मैं आपको ये बताऊं तो इस प्रकार की ये शॉर्ट हैंड होती है। जैसे किसी ने डिक्टेशन बोली, स्टोरी बोली, आपने शॉर्ट में लिखा और इसका अनुवाद करके हूबहू दे देना होता है। मतलब उन्होंने जो स्टोरी बोली है उससे मैच करनी चाहिए, तो इसका अनुवाद करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड होती है। और जब आप शॉर्ट हैंड स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करना, आप शुरुआत में ये भारत की कॉपी शॉर्ट हैंड नोटबुक ही लेना, CH देख कर, ये CH लिखा होगा। इसकी मार्केट में लोकल भी कॉपियाँ आने लग गई हैं, जिससे कि आपके व्यंजन सही से आउटलाइन बनानी नहीं सीख पाते हैं। शुरुआत में 3-4 कॉपियाँ तो आप ये ही भरना, जिससे कि आपका हाथ बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अच्छा, पेंसिल भी यही लेके चलना आप, अप्सरा स्टेनो की, ठीक है, जिससे कि आपके डार्क लाइट भी सही व्यंजन बने, ठीक। उसके बाद में जब आपकी स्पीड बन जाती है अच्छी खासी सिलेबस सीखने के बाद में, तो पेन यूज करने लगवा देते हैं। जैसे क्या है, पेन यूज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं कहीं जब टेस्ट होता है तो वहाँ पेपर जो है जो घटिया क्वालिटी का होता है, जिस पर पेंसिल सही से चल नहीं पाती, फिसल के नहीं चलती है, रुकता है हाथ। तो पेन चलाना ज़रूरी होता है, पेन से सिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो आपको मैं बता दूंगा कब कितनी स्पीड पर आप पेन का यूज करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखें, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ तक ये पद हैं, इतने पद आपको मिल सकते हैं इससे। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रणाली, प्रणाली क्या, बुक। इसकी शॉर्ट हैंड की काफ़ी प्रणालियाँ हैं, बुकें हैं, जैसे सिंह है, ऋषि है, विशिष्ट है, मानक है, निष्काम है, जैन प्रणाली भी है, और भी हैं काफ़ी। तो मैंने आपको बताया है, आपको सभी को वो सिखाऊंगा जो इनसे सबसे छोटा और सरल होगी, इनका सबका मैच की। अब आप कहेंगे कि ये तो काफ़ी हो गई, सीखेंगे किससे, तो मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट हैंड में वहाँ प्रणाली का या किसी दूसरी बुक का कोई महत्व नहीं होता है। वहाँ तो वो स्टोरी बोलेंगे और आपने शॉर्ट हैंड में लिख दिया, और उनके जो स्टोरी है उससे आपका मैच खा रहा है, आप पास हो जाते हैं। वहाँ प्रणाली का कोई महत्व नहीं होता, तो आप इस बात का ध्यान रखना, प्रणाली का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो सिखाई जाएगी इनका सबका मिक्स सिखाया जाएगा, सबसे छोटा और सरल बनाना सिखाया जाएगा। ये नहीं कि आपको एक प्रणाली से लेकर चलें। हाँ, जिसको कि एक प्रणाली से पढ़ना है, मान लो किसी को सिंह से या ऋषि से या विशिष्ट से या मानक से या निष्काम से, तो वो आए और बताए, तो मैं उसी से ही सिखा दूँगा। मैं इनसे सभी से क्यों नहीं सिखाता, जैसे मान लो है क्या, इनकी जो जानकारी है उससे क्या है, बहुत समय लग जाता है स्पीड बनाने में, काफ़ी समय लग जाता है। जो कंपटीशन में मांगी जाती है 100 की और 80 की, उसको बनाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। देखो है क्या, इसकी आउटलाइन भी बड़ी बनती है इन सभी की। आप खुद ही विचार करें कि अगर आप छोटा बनाएंगे, सरल बनाएंगे, तो स्पीड जल्दी लिखी जाएगी, या बड़ा लिखेंगे और देर में लिखा जाएगा तो वो जल्दी स्पीड आएगी।
तो मैं आपको इनका सबका मिक्स सिखाऊंगा, ठीक है। जिसको ज़रूरत होगी वो कमेंट या फिर फ़ोन करके पूछ लेगा, मैं उसको उसी से सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ सबसे छोटा और सरल बनाना सिखाएंगे, जो कि आपको जल्दी से जल्दी स्पीड और कंपटीशन निकालने लायक बना देगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सब मान लो कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले व्यंजन की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले हम इसके व्यंजन शुरू करते हैं। तो व्यंजन है इसके 47। ये 47 व्यंजन 2 रूप के होते हैं और रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। रेखाओं द्वारा कैसी रेखाएं होंगी? सीधी सरल रेखाएं होंगी, जो बिल्कुल सीधी टाइप की होंगी, ठीक है। तिरछी तो होंगी सीधी। जैसे क्या करा, थोड़ा और लचा दिया इसको, और कुछ मानने लगे, इसको कुछ मानने लगे, तो ऐसे एक समान होती जा रही। तो क्या करा, रेखाएं थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ गई थी, घुमा दी टेढ़ी बक्र की तरह, ठीक है। इनको ही 2 कलर में बनाएंगे। अभी शुरुआत में आप 2 कलर में बना के चलेंगे, एक तो हल्की लाइट और एक गहरी डार्क। देखो, लाइट आपने कुछ बनाया तो इसका मतलब कुछ और है, और डार्क कर दिया तो इसका मतलब कुछ और है। पर आगे जाके मैं आपको पेन यूज कराऊंगा, उस समय आपके पास में सेंटेंस वाक्य बनाने की पावर होगी, तो डार्क लाइट का कुछ महत्व बचता ही नहीं है। वहाँ इतना टाइम ही नहीं होता कि डार्क और लाइट चलाएं आप, ठीक है। अभी शुरुआत में आपको डार्क लाइट का रखना है, जिससे कि आपके माइंड में वाक्य बनाने की, सेंटेंस बनाने की पावर आ जाए, सही है। अब आगे देखते हैं। इन्हीं को 3 दिशाओं में बनाया जाएगा। इनके जो व्यंजन हैं 3 दिशाओं में बनेंगे। एक तो बनेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं, जिसको अधोगामी बोलेंगे। ऊपर से नीचे वाले को अधोगामी, नीचे से ऊपर वाले को ऊर्ध्वगामी, बाएं से दाएं वाले को अग्रगामी। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, फॉरवर्ड, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले क्या करते हैं, सीधे सरल रेखाएं डार्क लाइट तीनों दिशाओं में देख लेते हैं कितनी है, फिर टेढ़ी वाली डार्क लाइट तीनों दिशाओं में देखेंगे कितनी है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सीधी सरल। तो सीधी सरल रेखाएं, ठीक है, अधोगामी, ऊपर से नीचे, जितनी भी बनेंगी वो ऊपर से नीचे ही बनेंगी, ठीक। तो देखो है क्या, ये कोण दे रखे हैं। कोण का क्या मतलब है, इतने कोण के अक्षांश पर, ठीक है, होगा क्या, एंगल पर वो व्यंजन बने हुए हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक। तो 90 डिग्री पर आप क्या करेंगे, आपने यदि 90 डिग्री पर एक रेखा खींच दी ऐसे सीधी, हल्की सी, दोबारा खींच रहा हूँ मैं, हल्की सी, तो ता तलवार, और इसी को थोड़ा कट कर दिया बीच में, हल्का, था थर्मस, और इसी को आपने डार्क कर दिया गहरा, दा दबात, और इसी को आपने गहरा कट कर दिया तो धा से धनुष, ठीक है। सारे के सारे ये वाले व्यंजन ऊपर से नीचे बनेंगे, नीचे से ऊपर नहीं, ठीक है। देखो, हिंदी में जैसे हर व्यंजन की आकृति अलग अलग है, वैसे ही इसमें भी हर व्यंजन की आकृति अलग अलग है। अब तक ता आवाज़ आप इस चिन्ह से पहचानते थे, अब इससे पहचानेंगे, ठीक। जैसे देखो है क्या, हिंदी में सीरीज होती है, आ से स्टार्ट होती है, ज्ञा पे ख़त्म, ABCD ए से स्टार्ट होती है, जेड पे ख़त्म। ऐसे ये इसकी सीरीज जो है ता से स्टार्ट होगी और लल पे जाके ख़त्म होगी। लल क्या, जैसे दिल्ली, बिल्ली, लल्ला, बल्ला, तो ये लल डबल ला आएगा, तो उसमें होता क्या है, डबल ला में आप 2 ला बना के नहीं चलेंगे हिंदी की तरह, एक ही ला बना देंगे, ठीक है। ऐसी इसी सीधी रेखा में आपने दाईं ओर, वो दाईं ओर नहीं, लेफ्ट हैंड पर एक घुंडी लगाई और सीधी रेखा बना दी। थोड़ी सी ये घुंडी होनी चाहिए और सीधी रेखा, तो वो कहलाएगी त्रासे त्रिशूल। दोबारा बना के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, इस प्रकार से बनाना है, ठीक। अच्छा, कहीं कहीं क्या होता है, इन व्यंजनों को बनाने के लिए थोड़ा नियम होता है कि इतने सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, कि इतने सेंटीमीटर का होना चाहिए। आगे जाके स्पीड में इतना हाथ रोक के चलाना ही नहीं होता, रफ्तार से चलाना होता है, तो लंबाई चौड़ाई इसकी उससे कोई मतलब नहीं निकल के आता है। बस इतना ध्यान रखना, नॉर्मल तो बनाओगे कोई भी व्यंजन आधी पंक्ति तक, आधा बनाना है तो वो इतना बनाना है, डबल बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो नॉर्मल आपको ये, और आधा बनाना है तो ये, और डबल बनाना है तो इस टाइप से, ठीक है। अभी आपको ये बनाने हैं, ठीक है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, और ये जो कट दिए जा रहे हैं वो छोटे छोटे ही देने हैं, ठीक।
ऊपर से नीचे। अब इन्हीं को यदि आपने 120 पर बना दिया ऐसे हल्का सा, तो हल्का सा बनाया पा पतंग, और हल्का इसको कट कर दिया तो फा से फल, और इसी को डार्क कर दिया गहरा, बा बकरी, और डार्क कट कर दिया तो भा से भालू। पेट चिरा वाला वाह है, बिना पेट चिरा नहीं, ठीक है, वो आगे आएगा। इसी को यदि आपने 60 पर बना दिया हल्का सा, ऊपर से नीचे 4 चम्मच, थोड़ा कट कर दिया, छा छतरी, और डार्क कर दिया तो जा से जग, और डार्क कट तो झा से झरना। ठीक, तो देखो सीधी सरल अधोगामी में ये ऊपर से नीचे 13 व्यंजन हो गए। ठीक, अब इनके बाद में ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी क्या है? सीधे सरल में ऊर्ध्वगामी ये सारे के सारे व्यंजन नीचे से ऊपर बनेंगे 35 एंगल पर। ठीक है, तो 35 एंगल पर कैसे बनाएंगे आप देखें, हल्का सा 35 एंगल पर ऐसे बनाना है। ये रा से रथ, इसी को डार्क कर दिया गहरा, तो ड़ा, कौन सा ड़ा? जो कारण में होता है, करण भरण। ठीक, इसी को आपने कट कर दिया बीच में, नीचे से चलना है, वो ऊपर से थे, ये नीचे से। बड़ा ड़ा जो सड़क में होता है, और छोटा ड़ा जो पड़ में होता है। ठीक है, दोनों का ही एक ही चिन्ह है, लाइट डार्क, डार्क कट। ठीक है, पर ये कैसे पहचानोगे कि भाई ये है या यह है? उसके लिए थोड़ी आपकी हिंदी सही होनी चाहिए। भाई आपको पता है कि भाई सड़क में ये होता है, ये तो होता नहीं, पड़ में ये होता है, ये नहीं होता है, वो अनुवाद करते समय आप राइट रख देंगे। इसी में यदि आपने ऊपर की तरफ एक छोटी सी घुंडी लगा दी इस प्रकार से, और 35 पर बनाया, वा से बक, बिना पेट चिरा वाला वा, और घुंडी नीचे बना दी और सीधी रेखा, तो या से यज्ञ। और आपने क्या करा, एक छोटा व्रत, जैसे क्या करेंगे, जो बा से बक है, बिना पेट चिरा वाला वाह है, इसी में यदि आपने क्या करा, ये जो घुंडी है, ये घुंडी ही कुछ बढ़ा दी और रेखा वही 35 पर रखी, तो वो हो जाएगी व्यय। आधा बा और या, बिना पेट चिरा जो बा होता है। वैसे हिंदी में 2 व्यंजन है, इसमें शॉर्ट हैंड में इसको एक मान लेते हैं। जैसे शब्द आएगा व्यक्त, व्यापार, व्यवहार, तो आपको डबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आप इसको बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक छोटा सा व्रत और ऊपर रेखा बना दी आपने, तो हा से हल। और हा से हल क्या है, एक बार तो ये नीचे से ऊपर, और एक बार आप व्रत ऊपर और रेखा नीचे, ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करा गया? एक बार तो ये नीचे से ऊपर हो गया, एक बार ऊपर से नीचे। तो जब आप शब्द बनाओगे स्पीड में, देखो शॉर्ट हैंड का नियम क्या है कि शॉर्ट हैंड का नियम ये है कि जब आप स्पीड में बना रहे होते हैं तो आपका ना ही स्पीड में हाथ रुके ना ही ठहरे, एकदम लगातार चलता जाए। तो होता क्या है, अब ये ठहर रहा था तो उल्टा बना के देखा तो सही चला। तो आपको जिसमें आसानी होगी उसको बना के चलेंगे आप लोग। ठीक है, तो दोनों ही याद करने जरूरी हैं। देखो जो डार्क है वो डार्क ही है, और जो लाइट है वो लाइट है। ठीक है, तो 8 व्यंजन ये हो गए। आगे बढ़ाते हैं अग्रगामी। अग्रगामी क्या, जो बाएं से दाएं बनेंगे, ये 180 पे बनेंगे। 180 पे क्या है, सीधा हो जाता है कौन, तो 180 पे क्या करेंगे, आप सीधी एक रेखा खींचेंगे, बिल्कुल लाइन पर टच, बिल्कुल हल्की सी, का कबूतर, और हल्का कट कर दिया, खा खरगोश, डार्क कर दिया गहरा, बिल्कुल लाइन पर टच, गा गमला, गा से गमला, कट कर दी, घा से घड़ी, और इसी में घुंडी लगा दी ऊपर की तरफ और सीधी रेखा बना दी, छा क्षत्रिय, और इसी को डार्क कर दिया गहरा, ज्ञा से ज्ञानी। ठीक है, तो देखो सीधे सरल में ये 6 व्यंजन इसमें अग्रगामी में ये आ गए। तो 6, 8 और 13 27, तो सीधे सरल में ये 27 व्यंजन
हो गए। अब स्टार्ट करते हैं टेढ़े वाले इन्हीं तीनों दिशाओं में आगे, ठीक है। तो देखें, तो एक बात ध्यान रखना, ये ऊपर से ही बनेंगे, ये नीचे से, और ये बाएं से दाएं ही, ठीक। आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, टेढ़े वाले व्यंजन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप ज्ञान रखेंगे। इन्हीं सभी 47 व्यंजनों में 8 व्यंजन ऐसे हैं जो 2 रूप से बनाए जाएंगे, 2 तरीके से। जैसे हा भी 2 प्रकार से बनाया, तो ऐसे ये वाले व्यंजन भी 2 प्रकार से बनेंगे। हा है, ला है, लल है, रा है, बड़ा ड़ा है, छोटा ड़ा है, फा है। एक फा तो ये नुक्ता वाला और एक सादा वाला है। जा है, एक सादा वाला है, एक नुक्ता वाला है। नुक्ता वाला क्या है, जो उर्दू या अरबी वर्ड में भाषा में होते हैं वो वाले, ठीक है। तो 8 व्यंजन ये हैं, और इन्हीं 47 व्यंजनों में 6 व्यंजन ऐसे होंगे जो 2 दिशाओं में बनाए जा रहे होंगे, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। वो कौन से व्यंजन है? हा है, ला है, लल है, रा है, ड़ा है, ड़ा है। ये वाले 6 व्यंजन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी बनाए जा रहे होंगे। अभी मैं टेढ़े वाले व्यंजनों में आएंगे, इनके दूसरे रूप, वो मैं आपको दिखाऊंगा बना के। ये थोड़ा क्या है, ये कन्फ्यूजन रहती है आप लोगों को। देखो, ये डा से डमरू, ये ढा से ढक्कन, और जब इसके नीचे बिंदी लग गई बड़ाड़ा, इसके नीचे लग गई तो छोटाड़ा। ये अलग आता है, जैसे डमरू हटकर डटकर, वो अलग चीज़ है, और ये अलग चीज़ है। ये बड़ा कारण में जोड़ा आता है वो, ये वहाँ खाली, और ये अंग क्या है, अंग की साउंड आती है हिंदी में, वैसे ये इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे हिंदी में इन सभी के चिन्ह अलग अलग हैं और साउंड भी अलग अलग है, मतलब आवाज़ अलग अलग है, वैसे ही शॉर्ट हैंड में इनके चिन्ह भी अलग होंगे और उन साउंडों पर वो ही चिन्ह बनाने होंगे आपको, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं टेढ़े वाले व्यंजन। तो टेढ़े वाले व्यंजन क्या है? टेढ़ी रेखाओं द्वारा बने व्यंजन 2 वृत्तों से लिए गए हैं। 2 वृत्त क्या है? एक गोल वृत्त के हिस्से लिए गए हैं। जैसे क्या है, ये गोल वृत्त है, इसका ऊपरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कुछ व्यंजनों को बना के दिखाएगा। ऐसे ये वृत्त है, इसमें भी ये वाला हिस्सा और ये कुछ व्यंजनों को बना कर दिखाएगा। ध्यान रखना, इसमें सामने सामने की परतें हैं और इसमें भी सामने सामने की पर, इसमें तिरछी और उसमें सीधी। तो ठीक है, पहले इसके स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसकी ये वाली साइड है टेढ़े वक्र, ऊपर से नीचे वाले अधोगामी, ठीक। क्या करेंगे, आपने एक ऐसे ब्रैकेट की तरह ऐसे बना दिया टेढ़ा सा, और याद रखें कि ये चीज़ और ये चीज़ सामने रहे, ऐसे नहीं कि एक आगे और एक पीछे। ये टमाटर, और इसी को कट कर दिया हल्का सा ठटेरा, और इसी को डार्क कर दिया गहरा डमरू, और डार्क कट कर दिया ढा ढक्कन, ठीक है। और इसी को अगर आपने इधर की साइड से बनाया सा सर्प, सा से सर्प, ठीक है। और इसी को डार्क कर दिया गहरा जा, उर्दू वाला जा। ये कहाँ आएगा, जैसे उर्दू में जैसे लिखते हैं जमीन, तो जमीन ना होके ज़मीन होता है, जेड, ठीक है। वैसे तो अधिकतर आप ये वाला जा बनाएंगे, हिंदी वाला। वो तो हिंदी आपकी ठीक होनी चाहिए कि कहाँ जेड की साउंड आ रही है, कहाँ जा की आवाज़ आ रही है, वो आप बना देंगे, पर ये आपका ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ प्रणाली में इसको और चीज़ पढ़ते हैं, इसको ता पढ़ते हैं, इसको था पढ़ते हैं। ऐसे ही मैं आपको दिखाऊं सीधे सरल में, इसको टा पढ़ते हैं, इसको था पढ़ते हैं। तो आपको वो चीज़ लेनी नहीं है, मैंने आपको बताया इनका सबका मिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। किसी एक प्रणाली से लेके नहीं है, ये समझ गए। जो जैसे पढ़ाते हैं उनमें हाथ रुकता है, मैंने आगे काफ़ी स्पीड में यूज करके देखे हैं, वो चीज़ हाथ रुक जाती है। तो मैं जो करा रहा हूँ उससे आप चलोगे तो जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। अग्रगामी, अग्रगामी क्या है, इसमें ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड बनानी होगी आपको हल्के हाथ से। जैसे क्या है, आपने हल्के हाथ से ऐसे बनाई पट्ट ब्रैकेट सी ऐसे, तो माँ मछली लाइट। अच्छा, जो डार्क है वो डार्क है, वो लाइट है वो लाइट ही है, ठीक है। और इसी को कट कर दिया आपने, वो डार्क बना दिया, तो आधा माँ पा और आधा माँ बा। ये हैं क्या, हिंदी में तो 2 व्यंजन हैं, शॉर्ट हैंड में इनको एक मान लिया गया। जैसे पंप, बम्ब,
तो दोनों ये चीज़ आएंगी ना कहीं, तो 2 बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ये बना देंगे। हाँ, अकेले अकेले आएंगे तो अकेले वाली चीज़ बना देंगे आप, ठीक। पर ये कैसे पहचानेंगे ये है या ये है, तो मैं आपको बताऊं, वो वाक्य बता देगा कि पंप फटा है या बम्ब फटा है, ठीक है। दोनों का ये ही यूज कर लोगे। इसी को आपने डार्क बनाकर कट कर दिया तो आधा माँ भा, जैसे आरंभ प्रारंभ स्तंभ वो चीज़। नीचे से बनाई ये वाली साइड तो ना नल, और डार्क कर दिया गहरा तो अंग, अंग फोर अंगूर। अंग की आवाज़ आती है, आवाज़ साउंड हिंदी में ऐसे होता है व्यंजन, और शॉर्ट हैंड में ये लाइट और ये डार्क, ठीक है। और ध्यान रखना जैसे बनाए वैसे, ऐसे मत करने लग जाना है कि ऐसे बनाओ कहीं ऐसे बनाओ, ठीक है। ऐसे नहीं, जैसे ये हैं वो। कमर इनकी कम निकालनी है, ये भी ध्यान रखना, कहीं ऐसे कर दो, कमर कम निकालनी है जैसे मैंने बनाया वैसे ही, ठीक। आगे स्टार्ट करते हैं अब इस वाले व्रत के, ठीक। तो इस वाले व्रत के देखते हैं। तो देखो भाई 6 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, 5 और 6, 5 और 6 हो गए आपके 11। तो इस व्रत से तो निकल के आए 11। अब इसके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस व्रत के देखते हैं। इस व्रत की पहले लेते हैं ये वाली साइड और ये वाली, ठीक। तो देखो 120 पर ऊपर से नीचे। अच्छा, जो मैंने ये लिख रखे हैं और जो चिन्ह लगा दिए हैं वो ध्यान रखना, उसी दिशा में बनाने। ये वाली साइड और ये वाली साइड बनाते हैं आप, ध्यान देना। इस प्रकार से बनाएंगे, हल्की सी घूमती हुई, ठीक है, ऐसे। तो ये रहा रथ। अच्छा, एक बार मैंने ये बना दिया है, दूसरी बार ये आ गया। इसी को डार्क कर दोगे तो डा, कौन सा डा, बड़ा वाला डा और छोटा वाला डा, जो सड़क में होता है वो वाला, ठीक है। और ये पड़ में जो होता है वो वाला। एक बार मैंने आपको ये बना के दिए हैं, जो आपको अच्छे लगेंगे वो बनाने हैं, ठीक। वो भी मैं नियम बता दूंगा आपको कि कहाँ कौन सा बनाना होता है, आपको खुद पता लग जाएगा आसानी हाथ कहाँ चल रहा है, ठीक है। और फिर इस व्रत की ये वाली साइड बनाएंगे आप ऐसे 120 पर, ऊपर से नीचे। तो ये बनाया जाएगा फा। कौन सा फा? उर्दू वाला फा, जिसमें नुक्ता होता है। हिंदी वाला फा जो है मैंने आपको ये सिखा रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया उर्दू वाला। वैसे अधिकतर तो यही चलेंगे, पर इनका ज्ञान होना चाहिए आपको। इनसे आगे जाके कुछ शब्द चिन्ह बन जाते हैं, कुछ अच्छे, वहाँ फ़ायदा मिलता है हमें। तो 2 प्रकार से सीखने में कोई घाटा नहीं है, वहाँ जाके आपको सहूलियत मिलेगी अच्छा खासा, ठीक है। तो ये अभी से शुरू से सीख के चलें इनको। अब बची ये वाली साइड और ये वाली। तो ये वाली साइड लेते हैं 60 पर, ऊपर से नीचे ऐसे हल्के से बनाएंगे आप। सा सलजम, डार्क कर दिया तो षटकोण वाला सा, जो कष्ट में होता है वो वाला। और अब ये वाली साइड बची, ऊपर से ही नीचे हल्का सा बनाएंगे आप ऐसे ला लट्टू, और डार्क कर दिया तो लल, लल क्या, जैसे दिल्ली बिल्ली, तो 2 चिन्ह बना के एक ही बना देंगे। फिर अच्छा, ये ला और लल हा की तरह एक बार तो ऊपर से नीचे बना दो और एक बार नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये देखने में तो एक समान है, अंतर क्या है? तो अंतर यही है, इनको चाहे आप ऊपर से नीचे बना दें, चाहे बना दें नीचे से ऊपर, सही है। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए। तो देखो 11 ये थे, 9 ये हो गए। तो 9 और 11 20। तो टेढ़े वाले तो हो गए ये 20, और उधर सीधे कितने थे हमारे? 27, सीधे 27। तो हमारे टोटल कितने हुए? 47। इन 47 व्यंजनों से ही हम पूरी शॉर्ट हैंड निकाल देंगे, ठीक है।
अब रह गए आ ई उ, वो होते हैं स्वर, वो स्वर में सीखेंगे। पहले क्या करेंगे, आपने व्यंजन सीखे, अब व्यंजनों को मिलाकर इनके शब्द बनाने सीखेंगे। जैसे क्या करते हैं, शुरुआत में जब आप LKG UKG में थे तो भाई पहले व्यंजन सीखा करते थे, काप कबूतर, खा खरगोश, ला लट्टू। अब का के पीछे ला लिख दिया तो कल, का के पीछे जा लिख दिया तो कज। ठीक है, तो ऐसे ही अब शब्द बनाने सीखेंगे, तब इन पर स्वर डालने सीखेंगे। सही है। अच्छा, ये कैसे, आप एकदम बोलते थे कल तो एकदम का लिखा और ला लिखा तो हो जाता था कल, तो कहीं देखना पड़ता था आपको कि का कैसे बनता है या ला कैसे बनता है, आपने याद कर लिया था। तो ऐसे ही अब ये व्यंजन याद करने हैं आपको खूब लिख लिख कर, और लिख लिख कर जब याद हो जाएंगे फिर आपको व्यंजन जोड़कर शब्द बनाने सिखाए जाएंगे। वो चैप्टर नंबर दूसरा होगा। आपको मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोगों की इसकी, कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, याद कैसे करनी है। जैसे 8 व्यंजन जो 2 रूप में हैं, तो वो कौन कौन से हैं 2 रूप में, वो एक ही जगह में लिख के दिखा देता हूँ। हा, तो हा तो एक नीचे से ऊपर बनाया जाएगा और एक नीचे से ऊपर। ला, ला आप एक बार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, तो 2 रूप हो गए इसके। लल, जो कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं। ठीक। रा, रा आपने एक बार ये सीखा है और एक बार ये सीखा है। ठीक। फिर ड़ा, ये ड़ा कौन सा है, जो सड़क में होता है वो वाला, डा नहीं ड़ा। तो एक बार आपने ये सीखा है और एक बार आपने ये सीखा है। ये ड़ा कौन सा है, छोटा वाला ड़ा है ये, एक बार आपने ये सीखा है और एक बार ये सीखा है। मैंने बताया था दोनों एक ही समान है, ये वो हिंदी से पहचान लेते हैं। ठीक है। फा, एक बार तो फा आपने ये सीखा है और एक बार ये सीखा है। ठीक है, तो 2 रूप हो गए। जा, जा आपने एक बार ये सीखा है और एक बार ये सीखा है। ठीक, तो एक तो वो उर्दू वाला था और एक हिंदी वाला था, तो इनको याद कर लेना एक ही जगह लिख लिख कर, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, ये आपने सीख लिया। ठीक है, और देखो ये वाले जो हैं ड़ा है और डे डा डमरू, ये छोटा ड़ा और ये ढा ढक्कन, तो अंतर है। ठीक है, इसको तो आप चाहे एक बार ऐसे बना लेना, चाहे इसको भी एक बार ऐसे, पर इसकी साउंड कहीं भी आए तो ये ऐसे ही बना के चलना। ठीक है, अब एक चीज़ और सीखें, 6 व्यंजन जो 2 दिशाओं में बनेंगे वो कौन से हैं। जैसे हा है, एक बार तो आप इसको नीचे से ऊपर, एक बार ऊपर से नीचे, तो 2 दिशाएं हो गई। ला, एक बार आप नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे, तो 2 बार हो गई, 2 दिशाएं हो गई। ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो 2 दिशाएं। ला, लल को भी आप एक बार नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिशाएं हो गई। मैं आपको बताया कि शब्द बनाने में आसानी होती है आगे जाके। ठीक है, रुकता नहीं है, इस वजह से ये 2 रूप और 2 दिशाएं हैं। रा, रा आप एक बार नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं। सड़क वाला ड़ा, एक बार आप नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं। और ये छोटा ड़ा, जो कि आप एक बार नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो रहे वो व्यंजन जो कन्फ्यूज करते हैं, एक साथ मैंने लिख के बता दिए हैं आपको। ये डा डमरू ढा ढक्कन, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, और ये ढा ढक्कन इस तरीके से, जैसे डा डमरू तो डा डमरू और ढा ढक्कन तो ढा ढक्कन। ठीक है, इन दोनों को एक बार चाहे ऐसे बना दो, चाहे एक बार ऐसे, चाहे आप एक बार ऐसे, चाहे एक बार ऐसे। कारण वाला ड़ा आप एक बार ये डार्क में इस तरीके से सिखाया है। देखो ये युआ खाली संस्कृत का व्यंजन है, संस्कृत में आता है अधिकतर, हिंदी में तो आपने देखा भी नहीं होगा। आता भी है ना, तो इसकी बिंदी बना दी गई थी जो कि ना की आवाज़ देता है, तो कहीं भी बिंदी दिखे तो आप ना बना के चलना। ठीक है, और अंग की आवाज़ जहाँ भी आए, जैसे लंगर डंगर भंगर, ठीक है, जंगल मंगल, अंग की आवाज़ आए तो वहाँ हिंदी में तो व्यंजन इसका ऐसे होता है, और शॉर्ट हैंड में ये रहा ना का डार्क रूप, ये तो आप लाइट बनाएंगे ऐसे और इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, फिर एक साथ 47 व्यंजन लिख के दिखा देता हूँ आपको। ता, था, ठीक है, ऊपर से नीचे ही बनेंगे ये लाइट में। ठीक है, और प्रणाली में इसको टा टमाटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि उनके द्वारा नहीं चलना है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा जल्दी बनानी है, सही तरीके से छोटा और सरल सीखना है, तो आपको इन नियमों पर चलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जिसको ज़रूरत है कि नहीं मैं सिंह से ही सीखूंगा, विशिष्ट से ही सीखूंगा, तो वो आके मुझसे मिले या फिर कहे तो मैं वीडियो भी उसकी बना के दे दूंगा, उससे सिखा दूंगा। ठीक है, दा दवात ऊपर से नीचे, धा धनुष ऊपर से नीचे, त्रा त्रिशूल, ठीक है, रा ड़ा राड़ा, वा
व्यय वो या और व्यय। हा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी और छा क्षत्रिय और ज्ञा से ज्ञानी। टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डमरू, ढा ढक्कन, सा सर्फ, जा जग, उर्दू वाला जा जेड, माँ मछली, आदम अपा इम्प अम्ब, अम्भ। ठीक है, ना मैंने आपको ये सिखाया है एक बार, ठीक है, इस प्रकार से। और अंग, रा एक बार ऐसे हो गया, एक बार वो सिखाया। और ये डाड़ा, उर्दू वाला फा, सलजम वाला सा और षटकोण वाला सा, ये डार्क है। ला लल एक बार नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ, ला और लल। तो ये 47 व्यंजन हो गए। ठीक, आप इनकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख लिख कर इनको खूब याद कर लोगे। ठीक है, खूब डेली एक एक दो दो पेज लिखना। जैसे याद तो हो जाएंगे, आपके हाथ चलाने नहीं आएंगे। हाथ चलाने में आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने बताया 2 3 4 पेज आपको भर देने, खूब याद करने अच्छी तरीके से। जैसे ता ता ता, इस था, खूब लिख लिख कर याद करने। हाथ सेट करना है, ठीक है, याद हो जाएंगे पर हाथ जल्दी नहीं चल पाएगा, तो 1 2 पेज लिख लेना खूब। जैसे याद कर लोगे फिर चैप्टर नंबर 2 सिखा रहा हूँ मैं आपको, उसमें आप शब्द बनाने सीखेंगे। ठीक है, तो आपके ये 47 व्यंजन हो गए, इनका आपको पूरा ज्ञान हुआ। ठीक, सही से। बस एक बात का ही ध्यान रखना, जो व्यंजन ऊपर से सीखा है बनाना वो ऊपर से ही, जो नीचे से सीखा है वो नीचे से ही, और जो बाएं से दाएं वो बाएं से दाएं ही। इन दिशाओं को ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा आगे अभी जो शब्द बनाने सीखेंगे उसमें दिक्कत आएगी। जो ऊपर से बनता है अगर आपने नीचे से बना दिया तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। जो टेढ़े हैं वो टेढ़े और जो बाएं सीधे हैं वो सीधे। ठीक है, तो 47 व्यंजन याद करो। 20 टेढ़े हैं, 27 सीधे हैं। ठीक, तो चैप्टर नंबर 2 में सीखें शब्द बनाना। ठीक, आगे।